अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के सिग्नेचर प्रोजेक्ट और इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट लाहौर स्काई की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, और हमारे साथ एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी इस वक्त मौजूद हैं, मोहम्मद मोहसिन साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और इनके साथ इनकी फील्ड से रिलेटेड सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के हवाले से ही आपसे क्वेश्चन और आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लाहौर स्काई किस स्टेज के ऊपर खड़ा है और आने वाले वक्त में आपको किस तरह से यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पोटेंशियल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं एक चीज़ आपके प्रोजेक्ट के हवाले से ऑफ द वीडियो भी आप शेयर करता रहूँ और अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ और ऑन द वीडियो भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं जब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आया हूँ, यकीन करें कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होता है इन्वेस्टर्स की। जिन इन्वेस्टर्स को हमने यहाँ पे इंगेज किया, उनको वीडियोस शेयर करके उनके रिमार्क्स मैं आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा कि लिटरली अगर हमारे पास 80% क्लाइंटेज रिवर्ट बैक हुई है तो शायद वो आप ही की एफ़र्ट्स हैं और आप ही का ही पोटेंशियल हमें देखने को मिला कि जहाँ पे जिस तरह से आपने जितनी जल्दी इस कंस्ट्रक्शन को जिस जगह तक ले गए हैं, हकीकतन यहाँ पे आके क्लाइंट भी सेटिस्फाई होके जाता है और एज़ यूजुअल जिनको हम गाइड कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगा मोहसिन भाई, जिस तरह से पिछले कुछ दिन ईद के देखे हमने और मेरे कुछ क्लाइंट ने क्वेश्चन भी किया कि क्या वक्ती तौर पे क्या साइट के ऊपर काम रुका हुआ है या कोई ऐसा क्वेश्चन, तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा था क्या पिछले दिनों में, ईद के दिनों में स्पेशली ऑनलाइन कैमरा एक्सेस है, तो क्या इसका काम कुछ वक्त के लिए रोका गया था? जी बिल्कुल कुमैल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू साइट। ईद के दिन थे, आपने खुद ही कहा ईद के दिन थे। तो आपको पता है पाकिस्तान में जो लेबर तबका है, जब ये ईद की छुट्टियों पे जाता है, ये तब तक वापस नहीं आते जब तक इनके पैसे नहीं ख़त्म हो जाते। अच्छा, अब हमारा क्योंकि कैमरा भी लगा होता है तो हमने तो लाइव चल रहा होता है, इवन ईद वाले दिन भी लाइव चल रहा था। तो डेफिनेटली ईद के जो 3 दिन है वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो छुट्टी है। लेकिन आपको पता है लेबर ईद से 2 दिन पहले चली जाती है और फिर ईद गुजार के भी आपको पता है ये वो लेबर है जो कि साउथ पंजाब और सिंध वाली साइड से आए होते हैं। तो इनके लिए एक टाइम में ट्रैवल करना ही बड़ा एफर्ट होती है, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा पैसा लगता है इनको ट्रैवल करने में। तो ये जाते हैं 2-2 महीने बाद जाते हैं, कभी 6 महीने बाद जाते हैं। कोई ऐसी भी लेबर होती है जो साल बाद जा रही होती है, तो वो जब जाती है तो वो फिर आते हैं 10-12 दिन पूरे अपने करके आते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके क्लाइंट्स जिन्होंने CCTV में देखा था, बिल्कुल ईद से लेके और ईद के बाद 10 दिन तक हमारा काम बिल्कुल बंद था, 100% बंद था, कोई भी काम नहीं हो रहा था यहाँ पे। ये अभी आज से 4-5 दिन पहले जो ना काम अपनी रूटीन में आया और आहिस्ता आहिस्ता रिज्यूम होकर अब अपनी कैपेसिटी पे पहुँचा। माशाल्लाह, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा मोहसिन भाई, अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम जितना आपने नज़र आ रहा है, इसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट करें। अब ये किस स्टेज पे है और क्या आपको लगता है कि अभी तक जितना 2.5 माह 3 माह के टाइम पीरियड के अंदर क्या ये कंस्ट्रक्शन जो इसकी पेस है वो अपने गिवन टाइमलाइन के मुताबिक अभी तक बिल्कुल चल रही है या स्लो है या इससे मज़ीद अब एक स्टेप आगे हैं? कुमैल, मैं ये तो नहीं कहूँगा आगे है, हम लोग अपने टाइम के ऊपर हैं जो हमने शेड्यूल ज़हन में सोचा था। क्योंकि ये जो अर्थ वर्क्स होते हैं, इसको एक्चुअली शोरिंग वर्क्स को अर्थ वर्क्स भी कहते हैं, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें हमने ज़मीन के अंदर जाके पाइल्स कंक्रीट को शोरिंग पाइल्स को क्रिएट करना होता है और ये बड़ा रिस्की प्रोसीजर भी होता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 250 पाइल्स अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, वैसे ड्रोन फुटेजेस में ये इस कॉर्नर से लेके ये वाली साइड पूरी, बैक वाली साइड 100% और जो राइट साइड है रोड वाली ये मोर देन 50%। ये जहाँ तक ये बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ तक हमारी शोरिंग पाइल्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। हमारी टोटल लैंड में 400 शोरिंग पाइल्स होनी है और आज की डेट में 250 शोरिंग पाइल्स कंप्लीट कर ली हैं। एक शोरिंग पाइल की डेप्थ बनती है अराउंड 50 to 60 फीट और ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ में हमें कॉस्ट कर रही होती है। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें क्योंकि हमारा यहाँ पे पानी का लेवल भी बहुत ऊंचा है, हमने इसमें डी वाटरिंग भी करनी होती है। नीचे जब शोरिंग पाइल को क्रिएट करते हैं तो पानी जमा हो जाता है, फिर वो एक प्रोसेस होता है जो डी वाटरिंग होती है, फिर जाके शोरिंग पाइल क्रिएट होती है। तो ये एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। और हमारे पास अब क्योंकि अपने लैंड का जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी शोरिंग पाइल कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि सामने जहाँ बंदे लगे हुए हैं ये फॉर्म वर्क वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ये अब इसके ऊपर पाइल्स के ऊपर बीम डल रहा है, ये इसकी फाइनल स्टेज है। जैसे ये बीम डल जाएगा हमारा यू शेप में, हम पीछे से अपनी एक्सकेवेशन शुरू कर देंगे 3 बेसमेंटों के लिए। फिर हम नीचे से अपनी राफ्ट और अपनी फिर B1, B2, B3 3 बेसमेंट्स बनाने की तो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा। वैसे इससे पहले भी बहरिया स्काई के अंदर हमने थोड़ा सा मॉनिटर किया था कंस्ट्रक्शन फेज़ को, और बहरिया स्काई में भी व्यूअर्स मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि
बेसमेंट हमने यही देखा है कि बेसमेंट का काम जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। शायद यही वजह है कि कई ऐसे व्यूअर्स और कई ऐसे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस ज़रूर हमें रेज़ होते हैं कि यार बेसमेंट का कितनी देर से काम कर रहे हैं और कब तक इन्होंने मज़ीद इसी डेप्थ लेके जानी है, या बहरिया स्काई जैसी पेस शायद यहाँ पे नहीं उनको देखने को मिल रही। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 3 बेसमेंट्स हैं, इसकी डेफिनेटली एक्सकेवेशन को और इसकी बेसमेंट को सिक्योर करना है, जिसकी वजह से ये रिटेनिंग वॉल का काम है। और ये लेंथी प्रोसेस होने की वजह से हो सकता है कई क्लाइंट जो हैं इसकी पेस को वक्ती तौर पे स्लो करें, लेकिन जिस पेस के ऊपर करंटली ये चल रहे हैं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो ही ये अपना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ये जितनी स्पीड से आपको बेसमेंट बनती नज़र आएगी उससे कई गुना स्पीड से आपको इसके ऊपर इसके फ्लोर्स और स्लैब्स कंप्लीट होती नज़र आएंगे। मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ये जो प्रोसेस अभी हम अर्थवर्क्स का कर रहे हैं, ये भी ये साल पूरा कंटिन्यू रहेगा। अभी हम ज़मीन से ऊपर नहीं आएंगे। ये हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल आज कल कहीं जाके हम ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे आएंगे। यानी ये प्रोसेस अगले 10 महीने 11 महीने ये ज़मीन के अंदर ही चलता रहेगा और इसी लेवल के ऊपर चलता रहेगा। बिल्कुल, आप इस चीज़ को खुद इंडोर्स करेंगे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहसिन साहब खुद इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि 1 साल इसका एस्केलेशन और सारा डिगिंग का काम ही कंप्लीट होगा। इस चीज़ से आप आइडिया ले सकते हैं कि देखिए, एक रियलिटी बेस्ड बात होती है। एक ऐसे भी आपको मार्केट में कई डेवलपर्स मिलेंगे जो 3 माह के अंदर बेसमेंट और चौथे माह के अंदर आपको पूरे का पूरा स्लैब बनाते बातें करते नजर आएंगे। बातें करते हुए नजर आएंगे। जी, सिर्फ बातें करते नजर आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा से ही क्लाइंट को अट्रैक्ट की है उसी डेवलपर्स की, और यही चीज़ शायद CDB प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट में इजाफा करती है कि एक प्रॉपरली गाइड करके, प्रॉपरली क्लाइंट को मुतमईन करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का गाइड किया गया है। और यही वजह है कि बहरिया स्काई के जितनी क्लाइंटेज थी आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्काई का पार्ट बन चुकी हुई है। तो मैं बिल्कुल अपने क्लाइंट्स को वंस अगेन इस चीज़ के लिए रिमाइंड भी करवाऊँगा और उनको इस चीज़ के लिए गाइड भी करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा कि लाहौर स्काई आने वाले वक्त का इस टॉप लोकेशन का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर आप अभी भी पार्ट बनना चाहते हैं तो फर्स्ट प्राइस के ऊपर इसका इंतखाब करें। 20% की डाउन पेमेंट पे DFO आउटलेट्स, एंटरटेनमेंट स्पॉट्स या फिर अपार्टमेंट का पार्ट बने और OZ डेवलपर्स का पार्ट बने, जहाँ पे आपको होने वाला है बेहतरीन फ़ायदा। मोहसिन भाई, मैं आपका वंस अगेन शुक्रिया अदा करूँगा, OZ डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करूँगा और आपको अपने बिहाफ पे वंस अगेन थैंक यू कहूँगा कि आपने क्लाइंट के जो हमारी कमिटमेंट्स थी उनको अभी तक पूरा करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी हो। और शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।